नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में सीखेंगे कि यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में कैसे अपार आईडी जनरेट करेंगे। इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे सारी पॉइंट्स। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करें और यूडाइस प्लस एसडीएमएस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखकर यानी एसडीएमएस लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने एक लिंक आएगा sdms.udisplus.gov.in। इस पर क्लिक करें। अब आप यहां पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पर यूडाइस कोड पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करें। अब आपके सामने स्कूल डैशबोर्ड ओपन हो गया है, यानी सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद जब आता है ये डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अपार मॉड्यूल। इस पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर क्लास सेक्शन सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करना है। जिस क्लास एंड सेक्शन के लिए अपार आईडी बनानी है या जिस बच्चे के लिए बनानी है उसकी क्लास एंड सेक्शन को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करें। अब उस क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऊपर देखिए एक रिकॉर्ड रहता है, एनरोलमेंट्स, जनरेटेड, रिक्वेस्टेड, नॉट अप्लाइड और फेल्ड। तो देखिए ये न्यू स्टूडेंट है जिनको रजिस्टर्ड किया गया है और वो 27 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। जनरेटेड अभी किसी का पार हुआ नहीं, रिक्वेस्टेड भी अभी नहीं है, नॉट अप्लाइड में 27 है पूरे। तो यानी ये प्रक्रिया अब यहाँ पर की जाएगी और उसके तहत अपार आईडी बनेगी। तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर रिकॉर्ड को लेकर उसकी अपार आईडी की प्रोसेस समझाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट मैं ले रहा हूं जिसका देखिए जीपी ईपी एपी यानी सारे प्रोफाइल्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी डेटा कंप्लीट। जो देखिए जीपी ईपी एपी ये होते हैं और साथ में क्लास में व्यू भी होता है। सारे पॉइंट्स ग्रीन दिखने चाहिए। तो यहाँ कंप्लीट लिखकर आएगा। ये कंप्लीट जब लिखकर आएगा इसका मतलब अपार आईडी की प्रोसेस अब आगे बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर आता है कि पैन नंबर यदि जनरेट नहीं है तो भी आपको ये जनरेट बटन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए पैन नंबर जनरेटेड होना चाहिए, जीपीईपी कंप्लीट होनी चाहिए, आधार की डिटेल अपडेट होनी चाहिए बच्चे के जीपी प्रोफाइल में। उसके बाद कंप्लीट जब लिखा दिखेगा यहाँ, उसके बाद स्टेटस देखिए नॉट अप्लाइड है, अभी अप्लाइड नहीं किया है अपार को, अपार आईडी अभी नॉट अवेलेबल है। आगे जनरेट बटन दिख रही है, तो मैं इसी स्टूडेंट के जनरेट बटन पर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने जनरेट अपार आईडी करके एक टाइटल आ रहा है जहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट दिखेगी। स्टूडेंट का नाम, पेन, डीओबी, ये पेन मतलब पेन नंबर, डीओबी, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, नेम एज पर आधार। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो ध्यान रखनी होती है अपार आईडी बनाने से पहले, जैसे कि स्टूडेंट का नाम और डीओबी आधार की डिटेल से मैच होनी चाहिए और आधार का जीपी में अपडेट होकर उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ में आपको मोबाइल नंबर का भी ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जो है वो एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि 2 बच्चे किसी अभिभावक के हैं तो वहां तक तो चल जाता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स यानी नहीं होना चाहिए, तो वो भी एरर दे सकता है। और देखिए क्या क्या इशू हो सकते हैं अपार आईडी से जुड़े, क्या क्या ध्यान रखना अपार आईडी बनाते समय, इससे जुड़े हुए मैंने वीडियोज बनाए हैं। उनका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अदर प्रोसीजर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। नीचे कंसेंट बाई फादर मदर या लीगल गार्जियन वाले डिटेल्स में अब आपके सामने ये कंसेंट फॉर्म है जो कि पिता माता या कानूनी अभिभावक के द्वारा भरा जाएगा। एक सहमति दी जाएगी आधार के प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर ये हार्ड कॉपी में भी मैं लिंक के तौर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पहले आपको हार्ड कॉपी में भरवाकर हस्ताक्षर करवाकर विद्यालय में रखना है। और उससे पहले भी आपको अपार आईडी के बारे में जानकारी दे देनी है और सहमति पत्र क्यों भरवा रहे हैं इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। तब हार्ड कॉपी में भरने के बाद हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान ले लीजिएगा। उसके बाद जब विद्यालय स्तर पर इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रख लें तब आप ये ऑनलाइन पोर्टल पर आकर अपार आईडी की प्रक्रिया करेंगे और सहमति पत्र यहाँ ऑनलाइन भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले माता या पिता जिसने सहमति दी है हार्ड कॉपी में उसका नाम लिखेंगे, उसका रिश्ता यहाँ चुन लेंगे। देखिए फादर, मदर या लीगल गार्जियन। ठीक है, तो मैं जैसे मदर ले रहा हूँ, मदर का नाम यहाँ डाल दूंगा। मदर का जो आधार है वो प्रयोग में अगर ले रहे हैं तो आप आधार ले लेंगे, पैन कार्ड, एपिक, वोटर आईडी जो बोलते हैं, डीएल या पासपोर्ट, जो भी प्रयोग में ले रहे हैं उसका यहाँ इंडिकेट करेंगे। उसका नंबर डालेंगे,
उसके बाद नीचे प्लेस लिखेंगे और डेट सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर नीचे क्लिक करेंगे। तो करते हैं सबमिट पर क्लिक ये डिटेल्स फिल करने के बाद। अब आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय मदर, जो मैंने मदर की डिटेल्स ली उसके लिए, तो यहाँ कंफर्म करेंगे। अब आपके सामने मैसेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। तो अपार आईडी नंबर अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, कुछ ही घंटों के अंदर आपके अपार आईडी का नंबर है वो मिल जाएगा और रिकॉर्ड में चेक करेंगे जाके तो दिख जाएगा। तो यहाँ से बैक करके वापस जाएंगे। तो देखिए बैक आने के बाद आपके सामने उसी क्लास के सारे बच्चे दिख रहे होंगे, जहां एनरोलमेंट पहले जो था 27 वही दिख रहा है। जनरेटेड अभी 0 है क्योंकि रिक्वेस्टेड में है एक स्टूडेंट और नॉट अप्लाइड में 26। बाकी 26 का भी आप अपार आईडी इसी प्रोसेस से जनरेट करेंगे, वो रिक्वेस्टेड में आएंगे, जैसे ही उनका अपार आईडी नंबर मिल जाएगा वो जनरेटेड में दिखने लगेगी संख्या। तो ये थी अपार आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया। यहाँ पर कुछ नियमों और शर्तों को जरूर ध्यान रखना है कि आधार से पोर्टल की डिटेल्स मैच करती हुई रहनी चाहिए और आधार का जीपी यानी जनरल प्रोफाइल में वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई होना जरूरी है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आप अपार आईडी किस केस में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसके भी वीडियोज मैंने अलग से बनाए जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखिए जरूर। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।